जो भी कोई इस जंगल में जाता है वह दोबारा वापस लौटकर नहीं आता है। उस घर के अंदर पहुंचकर रवि को एक भयानक आवाज सुनाई दी। कौन आया है? हा 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 हा। मैं रवि हूँ। मैं तुम्हारी कुलथरा नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसके पास में एक घना और बड़ा सा जंगल होता था। इसी गांव में रवि नाम का एक बहादुर बच्चा रहता था। एक बार रवि के दोस्तों ने उसे एक भूतिया जंगल की कहानी सुनाई। इस कहानी में कहा गया है कि उनके गांव के पास एक भूतिया जंगल है, जहां रात में भूतों की आवाज सुनाई देती है। जो भी कोई इस जंगल में जाता है वह दोबारा वापस लौटकर नहीं आता है। यह कहानी सुनकर रवि बहुत रोमांचित हुआ और उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे भी उस भूतिया जंगल में जाना है। मैं भी वहां जाकर उन भूतों का पता लगाऊंगा। मैं भूतों से नहीं डरता। नहीं मित्र, तुम वहां न जाना। तुम्हें वहां खतरा हो सकता है। तुम तो हो डरपोक। मैं तो वहां जरूर जाऊंगा। चाहे तुम मत जाओ, लेकिन मैं वहां अकेले जाकर यह साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत ऊत नहीं रहते। शाम को रवि उस भूतिया जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद रात हो गई थी और जंगल और भी डरावना लगने लगा था, परंतु रवि बिना डरे आगे बढ़ता चला गया। थोड़ा सा आगे चलने पर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रवि जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, तभी उसकी नज़र जंगल में बने एक बहुत बड़े घर पर पड़ी। तब रवि ने बारिश से बचने के लिए उस घर में जाने की सोची। इसके बाद रवि उस घर की ओर चलने लगता है तथा उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर के अंदर पहुंचकर रवि को एक भयानक आवाज सुनाई दी। कौन आया है? हा 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 हा। मैं रवि हूँ। मैं तुम्हारी कहानी सुनने यहाँ आया हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सालों पहली बात है। इस जंगल में एक राजा और रानी रहते थे। उनका युवराज कहीं खो गया था तथा वह उन्हें नहीं मिला। तब राजा रानी ने अपने युवराज को खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु उसके न मिलने से इस जंगल को भूतिया कहा जाने लगा। कुछ समय बाद युवराज वापस आया। तब वह एक मजबूत इंसान बन चुका था तथा वह इस जंगल में ही रह गया तथा अपने घर वापस नहीं गया। तब से इस जंगल में यह मान्यता है कि जो भी यहाँ जाता है वह वापस नहीं लौटता। अब रवि को सारी बात समझ में आ गई थी कि लोग इस जंगल को भूतिया जंगल क्यों कहते हैं। रवि उस रात अपने गांव वालों को उस भूत के पास ले आया तथा भूत ने उस जंगल की सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी। तो दोस्तों, हमें किसी बात पर जब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक उस बात की सच्चाई हमें पता ना हो।